एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त ताइवान की राजधानी ताइपी में मौजूद हैं और वहां से उन्होंने चीन की साजिश पर एक बड़ा खुलासा किया है। ताइवान के करीब अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश के साथ ही अब चीन ने अपनी एक और ताकत को समंदर में उतार दिया है। ये ताकत है फिशिंग बोट्स की। हजारों की संख्या में चीन की फिशिंग ट्रॉलर्स और जहाज दक्षिण पूर्व चीन सागर में रवाना हो चुके हैं, जो कि ताइवान के दोनों तरफ का समुद्री इलाका है। तो समंदर में चीन की यह बड़ी साजिश। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से चीन ने अपनी एक और ताकत को समंदर में उतार दिया है। और ये ताकत जो है वो बड़े बड़े युद्धपोत की नहीं है, बल्कि ये ताकत फिशिंग बोट्स की है। हजारों की संख्या है इन फिशिंग बोट्स की। छोटी फिशिंग बोट्स हैं ये, फिशिंग ट्रॉलर्स के तौर पर जिनको जाना जाता है। और ये जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं, जो जहाज हैं, वो दक्षिण और पूर्व चीन सागर में रवाना हो चुके हैं। ये वो इलाका है जो ताइवान को दोनों तरफ से घेरता है समुद्र के जरिए। वहीं पर चीन अपनी ये ताकत दिखा रहा है और अपनी इस ताकत के जरिए ताइवान की घेराबंदी करने में चीन जुटा हुआ है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त ताइवान की राजधानी ताइपी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणय, बाज नहीं आ रहा चीन अपनी घेराबंदी और मुस्तैद करता हुआ ताइवान के खिलाफ नजर आ रहा है। और इस बार बड़े बड़े युद्धपोत नहीं, बल्कि जो फिशिंग ट्रॉलर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताइवान की घेराबंदी के लिए। यही है नया खुलासा। बिल्कुल रोमाना, जो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो केवल इस इलाके के लिए नहीं, बल्कि ताइवान के लिए नहीं, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से आमतौर पर 2.5 महीने का एक जो फिशिंग बैन होता है वो इस इलाके के अंदर, यानी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के इलाके के अंदर एक्सरसाइज किया जाता है, चीन अपनी नौकाओं को रोक के रखता है। लेकिन ऐसे समय में जबकि दुनिया भर के अंदर फूड क्राइसिस बढ़ा हुआ हो, ऐसे समय में जबकि फिशिंग का संकट भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में ताइवान के इर्द गिर्द यानी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के इस इलाके के अंदर हजारों की संख्या में चीन की जो नौकाएं हैं, जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं, वो अब बढ़ चुके हैं और इस पूरे इलाके को घेर चुके हैं। और अगर मैं नक्शे के हिसाब से अगर आपको बता सकूं, समझा सकूं, तो आप जरा इस नक्शे को देखिए और इससे आप इस तस्वीर का अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से, यानी ये दोहरा अटैक है। यानी इस तरफ ईस्ट चाइना सी और इस तरफ साउथ चाइना सी, यानी ये जो फुजियान प्रांत है, इसके दोनों तरफ से अगले 1 महीने तक चीन के जो तमाम जहाज हैं, जो फिशिंग बोट्स हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स हैं, ये इस पूरे ताइवान के इलाके के इर्द गिर्द फिशिंग करते हुए नजर आएंगे यहां पर। और इन दोनों जगहों से जो चीन के फिशिंग ट्रॉलर्स हैं वो रवाना हो चुके हैं। 16 तारीख की दोपहर से ये फिशिंग ट्रॉलर्स रवाना किए गए हैं और हजारों की संख्या में फिशिंग ट्रॉलर्स इस पूरे इलाके के अंदर इसके घेर लेंगे। इसके मायने क्या है? इसके मायने सबसे पहले तो यह है कि ऐसे समय में जबकि सैन्य तनाव चल रहा है इस इलाके के अंदर, ऐसे में जो पोत हैं उनके फिशिंग ट्रॉलर से टकराने की संभावना ज्यादा हो जाती है। साथ ही ताइवान की भी फिशिंग ट्रॉलर्स हैं और ऐसे में फिशिंग ट्रॉलर्स के बीच में आपसी तनाव, आपसी टकराव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी जो फ्लैश पॉइंट्स हैं उनके बढ़ने की आशंका ज्यादा होती है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये एक नया मोर्चा है जो कि इस पेचीदगी को और बढ़ा सकता है। साथ ही इसके अलावा इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप फिशिंग बोट्स की बात करें, दुनिया भर में चाइना के जो फिशिंग बोट्स हैं वो बड़ी चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि पैसिफिक पार करके इवन दक्षिण अमेरिका के इलाके तक चाइना के जो डीप फिशिंग ट्रॉलर्स हैं, डीप फिशिंग वेसल्स हैं, वो पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे इलाके की अपनी चिंताएं तो हैं ही, पहले से ही थी, लेकिन इस इलाके में अब ताइवान के तनाव के मद्देनजर ताइवान स्ट्रेट्स में जिस तरीके से ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना के फिशिंग ट्रॉलर्स बढ़े हैं, इसमें यह कहा जा सकता है कि अब टकराव का यह मोर्चा और पेचीदा हो सकता है इनकी मौजूदगी के मद्देनजर। जी, तो मतलब अगर आम जबान में मैं कहूं प्रणय, दर्शकों की आसानी के लिए कुल मिलाकर वो जो फ्लैश पॉइंट्स हैं उनको बढ़ाना चाहता है चीन, जिससे कहीं ना कहीं तनाव को वो ताइवान के साथ और बढ़ा सके। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आर्थिक चोट भी चीन ताइवान को पहुंचाना चाहता है।
बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक तरीके से इसको समराइज किया। दो दोहरे मोर्चे के ऊपर है। पहली बात तो यह है कि ताइवान की हदें हैं, यह बात चीन मानने को न स्वीकार करता है, न इसे वो मानना चाहता है, और यही वजह है कि वो जो मीडियन लाइन है उसे भी, साथ ही जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है जहां एक तरफ उसके सैन्य जहाज या सैन्य पोत जो हैं, सैन्य विमान, वो इसे लांग रहे हैं, तो वहीं जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं ये भी बड़ी संख्या में जब इस पूरे इलाके के अंदर आते हैं तो वो एक तरीके से हदों को तोड़ने की कार्रवाई होती है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आर्थिक कार्रवाई है, आर्थिक गतिविधियां हैं, निश्चित रूप से मालवाहक पोतों की आवाजाही इससे बाधित होती है, उस पर असर पड़ता है, क्योंकि जो सी क्लब बोर्ड है, उस जैसी जो बड़ी संस्थाएं हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने भी उन्होंने चेतावनी जारी की है हाल ही में, और उन्होंने कहा है जो उनके मेंबर वेसल कंपनीज हैं उनको कि इस इलाके के अंदर बच के रहें, इस इलाके में जरा सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि फिशिंग ट्रॉलर्स के टकराने की घटनाएं पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा हुई हैं। तो ऐसे में उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके इन कंपनीज को बताया गया है कि इस इलाके में कैसे उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही जो ताइवान की गतिविधियां हैं वो भी इससे प्रभावित हो सकती हैं, और साथ ही फिशिंग को लेकर तो संकट बरकरार है ही इस पूरे इलाके के अंदर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।